हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे अध्याय 10 और अध्याय 10 में है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इसके पहले वाले अध्याय में हम लोगों ने देखा था विभिन्न मानव रोगों के बारे में। जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं यह हमेशा रोग फैलाएं यह आवश्यक नहीं होता है। कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं जो मनुष्य के लिए लाभदायक होते हैं। सूक्ष्म जीव अर्थात ऐसे जीव जिसको हम अपनी सामान्यतया आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिनको देखने के लिए हमको सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। ऐसे सूक्ष्म जीव जो होते हैं या तो ये जीवाणु होते हैं या कोई विषाणु होते हैं या प्रियान या विरियान या फिर कोई कवक हो सकते हैं। तो इस प्रकार के जीवधारी जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं, लाभदायक होते हैं, अर्थात जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार के पदार्थों को निर्मित करने के लिए मनुष्य के द्वारा किया जाता है। इस अध्याय में हम ऐसे ही सूक्ष्म जीवियों और उनसे प्राप्त होने वाले पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो एक सूक्ष्म जीव जो होता है उनका किन किन उत्पादों को निर्मित करने में उपयोग में लाया जाता है। देखें, घरेलू उत्पाद में उपयोग में लाते हैं, औद्योगिक उत्पादन के लिए, जैव नियंत्रक के लिए, जैव उर्वरक के लिए, वाहित मल के उपचार में और बायोगैस संयंत्र में इनका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम घरेलू उत्पाद में किस प्रकार से हम सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं। तो घरेलू उत्पाद में सबसे पहला नाम आता है दूध से दही बनाने में उपयोग में आने वाले जीवाणु का नाम। इस जीवाणु को कहा जाता है क्या? LAB। इसको कहा जाता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसमें एक उदाहरण है लैक्टोबैसिलस का। ये लैक्टोबैसिलस जो होते हैं वो क्या करते हैं? दूध में उपस्थित, ये दूध में जो शर्करा उपस्थित होता है उसको कहा जाता है लैक्टोज शर्करा। इसी लैक्टोज शर्करा को क्या करते हैं? यह परिवर्तित कर देते हैं किसमें? लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार से दूध जो होता है, इस दूध को और इसमें उपस्थित जो प्रोटीन होते हैं उसको क्या कर देते हैं? ये स्कंदित कर देते हैं, जिससे ये क्या बन जाता है? एक दही में परिवर्तित हो जाता है। दही बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? एक दूध को पहले उबाल लेते हैं और दूध को उबालने के पश्चात में इसको ठंडा किया जाता है लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक। इतना ठंडा करने के पश्चात इसमें मिलाया जाता है क्या? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस को मिला दिया जाता है, अर्थात थोड़ी सी दही की मात्रा इसमें मिला दी जाती है। उस थोड़ी सी दही की मात्रा में हजारों की संख्या में लैक्टोबैसिलस जीवाणु उपस्थित होता है और ये क्या कर देता है? दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर देता है और दूध को स्कंदित करके दही में परिवर्तित कर देता है। इस दही में पाया जाता है बहुत सारे पोषण, जिसमें विटामिन B12 जो होता है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है और जो शरीर को पोषण प्रदान करने में काम करता है। साथ ही हमारे शरीर में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीवों को भी यह नष्ट करने में सहायता करता है। इस प्रकार से एक पोषण के रूप में हम दही को ग्रहण करते हैं और ये बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग में लाए जाने वाला जीवाणु होता है, जिसको आमतौर पर हर घर में उपयोग में लाया जाता है। अगला जो उपयोग किया जाता है घरेलू उत्पाद में वह होता है पनीर या चीज का निर्माण करने के लिए। इसके लिए भी जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है और ये जीवाणु जो होते हैं उसी प्रकार से जैसे दूध से दही बनता है वैसे ही पनीर भी बनता है, अर्थात दूध को पुनः क्या कर देते हैं? स्कंदित कर देते हैं और उसके बाद में उसको फिल्टर कर देते हैं, तो उसका पानी जो होता है वो अलग छन जाता है और ऊपर जो जमा हुआ पदार्थ होता है उसी को पनीर के रूप में उपयोग में लाया जाता है। विशेष प्रकार के पनीर के रूप में स्विस चीज या पनीर का उपयोग होता है और ये स्विस चीज जो होता है वह एक जीवाणु के द्वारा
जिसका नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमेनाई। इसके द्वारा इसको निर्मित किया जाता है, किण्वित किया जाता है। इस स्विस चीज की विशेषता होती है कि इसमें बड़े बड़े छिद्र होते हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो ये छिद्र कैसे बनते हैं? ये जीवाणु जो होते हैं जब इसका किण्वन कर रहे होते हैं तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण ये स्विस चीज जो होते हैं वो छिद्र युक्त बनते हैं। इसी प्रकार से जो दक्षिण भारत में इडली या डोसा बनाया जाता है, इनको भी किण्वित करने के लिए जीवाणुओं का या कवक का उपयोग किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से ब्रेड जब बनता है तो ब्रेड बनाने के लिए भी एक प्रकार के कवक को उपयोग में लाया जाता है, और ये कवक जो होता है इसका नाम है यीस्ट। यीस्ट का वैज्ञानिक नाम होता है सैकेरोमाइसिस सेरेनिसी। तो इस प्रकार से ये यीस्ट जो होगा वो क्या करता है? किण्वन करता है, जिसके कारण ब्रेड जो होते हैं वो फूले फूले और स्पंजी बनते हैं। साथ ही जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में कुछ पेय पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पेय पदार्थ जो होते हैं एक विशेष प्रकार के वृक्ष होते हैं जो ताड़ का वृक्ष होता है। इसके तने से रस निकालते हैं। इसके तने के रस को किण्वित करके जीवाणुओं के द्वारा उसका किण्वन करा करके इसका उपयोग किया जाता है। इसको ताड़ी भी बोला जाता है या इसको टोडी, ये दो शब्द इसके लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इस रस को पहले तने से निकाल करके उनको जीवाणुओं से किण्वित कर लेते हैं और उसके बाद में इसको पेय के रूप में उपयोग में लाया जाता है। इसी प्रकार से मछलियां जो होती हैं या बांस के प्ररोह जो होते हैं, इनका भी किण्वन करा करके विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ तैयार किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से घरेलू उत्पादों में इन सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। अगली उपयोगिता जो है वह है औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। अब औद्योगिक उत्पादन का मतलब क्या हो गया? बहुत ज्यादा मात्रा में, बड़े पैमाने पर, बहुत सारी मात्रा में किसी उत्पाद को प्राप्त करना है। तो यहाँ पर बड़े पैमाने में जब किसी उत्पाद को प्राप्त किया जाता है तो उसके लिए संयंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए किण्वन टैंक होते हैं और इसी किण्वन टैंक में विभिन्न पदार्थों को पेय पदार्थ के रूप में परिवर्तित किया जाता है अधिक मात्रा में। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्या? किण्वित पेय के बारे में। किण्वित पेय जो होते हैं यह यीस्ट के द्वारा निर्मित किए जाने वाले पेय पदार्थ होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से एथेनॉल होता है। यीस्ट जो होते हैं इनका उपयोग किया जाता है विभिन्न प्रकार के पदार्थों को किण्वित करने के लिए। जैसे धान्य होते हैं इनका उपयोग किया जाता है, या फल होते हैं इनका उपयोग किया जाता है और इनका किण्वन कराया जाता है यीस्ट की उपस्थिति में, जिससे प्राप्त होते हैं विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ जो भिन्न भिन्न पदार्थों के उपयोगिता के कारण भिन्न भिन्न नाम से जाने जाते हैं, जो मुख्य रूप से होते हैं एथेनॉल के रूप में। तो ये पदार्थ जो होते हैं इनका बड़े पैमाने पर निर्माण किया जाता है किण्वन की क्रिया के द्वारा। दूसरा जो उपयोग किया जाता है वह होता है प्रतिजैविक बनाने में। प्रतिजैविक या इसको कहा जाता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जो है यह एक ग्रीक भाषा से मिलकर के बना हुआ शब्द है। इसमें एंटी का अर्थ होता है अगेंस्ट या खिलाफ, और बायोस का अर्थ होता है जीवन। तो यहाँ पर एंटीबायोटिक का पूरा अर्थ क्या हो गया? जीवन के खिलाफ, अर्थात किसी न किसी जीव के लिए ये पदार्थ जो होंगे, एंटीबायोटिक जो होंगे, वो किसी न किसी जीव के लिए क्या होंगे? वो हानिकारक होते हैं। तो सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन
को आविष्कृत किया था, पेनिसिलिन का आविष्कार किया था, एक एंटीबायोटिक का आविष्कार उन्होंने किया था। और उसके पश्चात में बहुत सारे जीवाणुओं को, कवकों को उपयोग में लाया जाता है एंटीबायोटिक का निर्माण करने के लिए। ये एंटीबायोटिक जो होते हैं किसी अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों को खत्म करने का कार्य करते हैं। अगला जो उपयोग में लाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो औद्योगिक उत्पादन के रूप में जैसे शर्करा का उपयोग होता है ब्यूटाइल अल्कोहल बनाने में और एसीटोन का निर्माण करने के लिए। तो इसके लिए क्लस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब साइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है तो उनके लिए एस्परजिलस नाइगर नामक कवक के द्वारा उनका किण्वन कराया जाता है। ब्यूटरिक अम्ल के लिए क्लस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम जीवाणु का उपयोग करते हैं और लैक्टिक अम्ल प्राप्त करने के लिए लैक्टोबैसिलस जीवाणु का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से शर्करा का उपयोग करते हैं जब सिरका निर्माण के लिए, एसिटिक अम्ल के निर्माण के लिए, तो इसके लिए एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणु का उपयोग किया जाता है। तो इन पदार्थों का भारी पैमाने पर, बड़े पैमाने पर जब निर्माण किया जाता है तो इन सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सूक्ष्म जीवों का उपयोग जो होता है विभिन्न एंजाइमों का संश्लेषण करने के लिए किया जाता है, जिसमें से मुख्य रूप से है लाइपेज एंजाइम, पेक्टिनेज, प्रोटीएज और एमाइलेज। इनको संश्लेषित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है एस्परजिलस नाइगर नामक कवक का। ये एस्परजिलस से प्राप्त होने वाली ये एंजाइम जो होते हैं वह भिन्न भिन्न कार्य में उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे लाइपेज जो होता है, यदि इसमें कपड़े में तेल के दाग लग गए हैं तो उनको साफ करने के लिए, तेल के दाग को साफ करने के लिए इस एंजाइम का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार कपड़े की धुलाई में लाइपेज एंजाइम का उपयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से पेक्टिनेज और प्रोटीएज जो होते हैं ये फलों के रस को शुद्ध करने में या साफ करने में काम में लाए जाते हैं। ज्यादा प्योर, ज्यादा साफ दिखाई देता है जो फल का रस होता है वह। एमाइलेज प्रकीर्ण जो होता है इनका उपयोग किया जाता है चमड़े को शुद्ध करने के लिए। तो चमड़े को शुद्धता प्रदान करने के लिए इस एमाइलेज का उपयोग किया जाता है जो प्राप्त होता है एस्परजिलस नाइगर से। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का भी प्राप्त किया जाता है और ये स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है यह रक्त का थक्का घोलने का काम करता है। अर्थात यदि रक्त जो है वह जम गया है तो उसको हटाने के लिए यह कार्य करता है और यह प्राप्त होता है स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से। अन्य जैव सक्रिय अणु बनाने के लिए भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जैसे किसी भी व्यक्ति का कोई भी अंग जो होता है यदि वह कार्य नहीं कर रहा है तो उस अंग को हटा करके उनमें क्या करते हैं, दूसरे अंग को लगा दिया जाता है। तो दूसरे किसी अन्य जीव के अंग को उसमें प्रत्यारोपित कर देते हैं, तो ये कहलाता है अंग प्रत्यारोपण। अब शरीर जो होता है और उसका प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है यह किसी भी बाहरी वस्तु को पहचान कर उसको नष्ट करने का काम करता है। तो यहाँ जीवों के जो अंग प्रत्यारोपित हुए हैं वह शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा नष्ट ना कर दिए जाए, इसके लिए एक जैव अणु का उपयोग किया जाता है। इसको कहा जाता है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए यह एक रक्षा प्रतिरोधी अणु होता है, अर्थात यह प्रतिरक्षियों से उस प्रत्यारोपित अंग को बचाने का कार्य करता है। यह पदार्थ प्राप्त होता है एक कवक से जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो इस प्रकार इससे क्या प्राप्त हो रहा है, एक प्रकार का सक्रिय अणु प्राप्त हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से एक और सक्रिय अणु होता है, उसका नाम है स्टैटिन। स्टैटिन नामक एक जैव अणु जो होता है यह कार्य करता है रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को
रक्त में कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होती है इसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। अर्थात स्टैटिन नामक जैव अणु जो होता है यह कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं इनको वृद्धि करने से रोकता है, अर्थात उनको काम करने से रोकता है, जिसके कारण रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो होती है वो कम होती जाती है। यह प्राप्त होता है, स्टैटिन पदार्थ भी एक कवक से प्राप्त होता है जिसका नाम है मोलस्कस परप्यूरियस। तो इस प्रकार से ये जैव अणु जो होते हैं वो भी संश्लेषित होते हैं इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा। अगली उपयोगिता जो होती है सूक्ष्म जीवों की वह होती है जैव नियंत्रक के रूप में। और जैव नियंत्रक के रूप में मुख्य रूप से 3 जीव जो होते हैं उसको उपयोग में लाया जाता है। जैसे एक जीवाणु है जिसका नाम है बैसिलस थुरिंजिएंसिस, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। एक कवक होते हैं जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा, इसका भी उपयोग किया जाता है जैव नियंत्रण के रूप में। और एक विषाणु होते हैं वायरस या विषाणु जिसे कहते हैं बैक्यूलोवायरस। ये सभी के सभी जो होते हैं वो जैव नियंत्रक के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे जैसे हरित क्रांति के द्वारा खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ता गया वैसे वैसे उनमें नुकसान पहुंचाने वाले जो जीवधारी हैं, जो कीट होते हैं, ये भी बढ़ते हुए जाते रहे, जिसके कारण किसानों को खेती करने के लिए कीटनाशियों का या खरपतवार नाशियों का या पीड़क नाशियों का उपयोग करना पड़ता है। ये पदार्थ जो होते हैं हालांकि इनसे ये सारे जीव तो नष्ट हो जाते हैं, परंतु कहीं ना कहीं ये पदार्थ जो होते हैं हानिकारक रसायन के रूप में इन भोजन को ग्रहण करने वाले जीवों के शरीर में भी प्रविष्ट कर जाते हैं और ये शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए वैज्ञानिकों के द्वारा जैव नियंत्रण के रूप में कुछ जीवों का उपयोग किया जाता है, जिसमें से बैसिलस थुरिंजिएंसिस जीवाणु होते हैं। इस जीवाणु के द्वारा एक विष बनाया जाता है बीटी टॉक्सिन। यह टॉक्सिन जो होता है विशेष प्रकार के जो कीट होते हैं इनके लार्वा को नष्ट करने का काम करता है। तो इस जीवाणु का उपयोग किया जाता है और आजकल तो जो जैव तकनीकी है इसके द्वारा इसके जीन को ही सीधे फसलों में स्थानांतरित कर देते हैं और फसल जो होते हैं वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, विशेष वर्ग के उन कीट से बचाने का कार्य कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से ट्राइकोडर्मा एक कवक होता है, यह भी पादपों में जैव नियंत्रक के रूप में इसका उपयोग पादपों में होने वाले विभिन्न रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। अगला है एक विषाणु या वायरस जो कहलाता है बैक्यूलोवायरस। ये भी एक विशेष वर्ग के कीट के लार्वा को पहचान कर उनको नष्ट करने का कार्य करता है। ये सारे कारक जो होते हैं यह किसी विशेष जीव के लिए ही नियंत्रक के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं और खाद्य श्रृंखला में अन्य जो जीवधारी उपस्थित होते हैं उन जीवों को ये किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसीलिए जैव नियंत्रक के लिए भी इन जीवों को उपयोग में लाया जाता है।